आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम दत्तू। अगर हम बात करें जिला डोडा के अंदर तेजस्विनी एक पहल जो एनजीओ है, आज उनका फाउंडेशन डे था, यानी कि 5 साल इस एनजीओ को हुए। और खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं और आज उन्होंने इस फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। जो चेयरमैन है इस एनजीओ के, उनसे बातचीत करेंगे। आकाश जी, क्या बताना चाहोगे आज के दिन के हवाले से? आज फाउंडेशन डे आपने भैया लगभग 5 साल आपको हो गए इस एनजीओ को। थोड़ा सा डिटेल से बताएं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस एनजीओ के अंदर? सबसे पहले मैं आप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी जो कवरेज है वो करते रहते हैं। सबसे पहले आपका जेके जो गुलिस्तान न्यूज है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ जितने भी व्यूअर हैं उन सभी को हमारी जो स्थापना दिवस है, 5वां स्थापना दिवस है, उनकी ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं पेश करता हूं। हमारी जो तेजस इकबाल फाउंडेशन है, बात की जाए इसमें कितने लोग काम करते हैं, कब से शुरुआत हुई, तो इसकी 2019 में 19 मार्च 2019 को इसमें हमने स्थापना की। और कारण ये था कि हमारे जो लोकल एरियाज है या हमारी एजुकेशन पर्पस, जो हमें जो कमियां दिखी, जो हमें अपनी लाइफ में दिखा, वही हम इसको ठीक करने के लिए हमने एक कोशिश की। हमारे इसमें बहुत सारे लोग, 2-3 लोगों ने हमने इसकी शुरुआत की थी और उसमें धीरे धीरे बढ़ते गए। जैसे कोविड आया, आपने देखा होगा कि 19 में हमने एक टैलेंट हंट कंपटीशन किया, लेकिन स्टार्टिंग में 5 अगस्त को जो यहाँ पे विलेज आप देखते हैं 370 का। कोविड में किस तरह से काम आपने किया? देखिए, कोविड में हमने कोशिश की कि हमने मास्क, आपको पता है कि मास्क का बहुत जरूरत पड़ी थी, तो हमने अलग अलग जगहों पे, इवन कि हमने फोटो भी अभी आप देखना चाहोगे तो वो देख सकते हो कि अलग अलग जगहों पे हमने टेलर्स को अपने जो कुछ कपड़ा जितना हम सहयोग कर सकते थे, हमने हर घर को बोला कि आप कोशिश करो 10-10 मास्क क्यों ना बांटो अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में। उसके बाद हमने कुछ देखा कि फूड की भी किट्स की जरूरत पड़ी। जब हमने देखा कि बाकी लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, तो हमने स्टार्टिंग जब की थी तो हमें छुप के चावल लाए थे। मतलब हम, जब हमारे पास फाइनेंशियली तो था नहीं, लेकिन जब हमने शुरुआत की तो भाई साहब धीरे धीरे लोगों ने सहयोग किया, बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया। और हमारा कारवां कम से कम 60 लोग वॉलंटियर हमारे उस टाइम के पे मिले और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमें पूरे जेएंडके में काम करने का प्रयास किया और हमें सौभाग्य मिला कि सेवा करने का एक मौका मिला। लगभग कितने लोग आपके पास आज हैं जो काम करते हैं? अभी आज की डेट में जो हमारे जो फुली वॉलंटियर जो हमारे साथ काम करते हैं अपनी स्टडी के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, तो हमारे जो एक्टिव वॉलंटियर है वो कम से कम 50 की तादाद में है। और जो हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो काम करते हैं साइलेंटली या तो थोड़ा थोड़ा भी करने का प्रयास करें, तो कम से कम 250 से ज्यादा युवा हमारे साथ जुड़ा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में पूरे जेएंडके के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से साथ रहता है आपके साथ? देखिए, गत 5 वर्षों में एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप काम करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है। अगर काम के बिना कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, पहले आपको करके दिखाना है। तो 5 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन का भी भरपूर हमें सहयोग मिला है। उनका जो जब हमें कोई किसी चीज की जरूरत पड़ी, चाहे वो कहीं उनकी जरूरत पड़ी, जैसे हमने स्नो फेस्टिवल किए, डिफरेंट प्रोग्राम किए, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हमारी रहती है हम उनसे बात रखते हैं, तो वो हमें मतलब अप्रूवल करते हैं कि आप इस काम को कीजिए। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें रुकावट करेगी तो हम काम इतना नहीं कर पाएंगे। कितने फेस्टिवल अभी तक करवाए होंगे, क्या अंदाजा आपके पास? अभी हमारे पास जो 5 सालों में काम किया, हमने पहले डिबेट कंपटीशन शुरू किए थे, डिफरेंट स्कूलों में विजिट किया जो एजुकेशन सेक्टर में क्योंकि जरूरत है उसको ठीक करने की। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट, जैसे हमने एक टैलेंट हंट कंपटीशन का भी किया। उसके बाद हमने योगा डे, देखिए हम हर साल करते थे, लेकिन हमने 2023 में एक योगा डे का फेस्टिवल आपने देखा होगा कि लाल दमन की सरजमीन पे किया, अपने एरिया को प्रमोट करने के लिए किया, कोशिश की थी। और उस कोशिश के नतीजे आप सब ने देखे होंगे, आप सब ने भी उसमें हिस्सा लिया। और उसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट भी हमने कोशिश की कि अलग अलग क्षेत्रों में किए जाए। उसका मेन रीजन है कि हम युवा को दे क्या रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पे आए, आपने देखा खाली स्पीच ही होगी, लेक्चर ही होगी, तो वो तब से दी जा रही है। हम सोसाइटी को दे क्या रहे हैं, तो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली अभी हमारा स्नो फेस्टिवल भी लाल दमन में, हमारी एक छोटी सी पहल थी। हम ऐसे जैसे बहुत सारे इवेंट जो हम देख रहे हैं कि टूरिज्म को आपकी तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्या बताना चाहोगे, हमारे जो दूर दराज इलाके हैं जैसे देसा का इलाका काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्या वहां पे भी आप जाएंगे, इस तरह का प्रोग्राम करवाएंगे? अभी हमारी देखिए शुरुआत थी लाल दमन को लेके। लाल दमन इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक हमारा ताज है, डोडा का ताज है, वो उसको हम कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ में आपने देखा डिफरेंट स्पोर्ट्स जगहों पे हम अभी आने वाले टाइम पे करेंगे। अभी जैसे हमारे देसा की बात करें तो देसा की जो खूबसूरती है, मुझे लगता है कि वो और जगह उतनी खूबसूरती और वो जो चीजें हैं, वो नेचुरल चीजें हैं, वो आपको मिलेंगी। आने वाले समय पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम देसा में भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम वहां पे ट्रैकिंग का प्रयास कर रहे हैं कि डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं, बाहर के कॉलेजेस जैसे जम्मू ITI हो गया, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, हम अभी प्रयास करेंगे गर्मियों के टाइम पे। अभी अगली सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से हम देखें कि
बच्चों ने, यूथ ने गलत दिशा पकड़ी हुई है, ड्रग्स की तरफ वो जा रहे हैं, उनके लिए क्या काम कर रहे हैं आप, और क्या कैंप्स वगैरह लगाएंगे आने वाले टाइम में, काउंसलिंग की जाएगी? बिल्कुल, हमारा अभी ये प्रयास है कि अभी हम देखिए डिफरेंट प्रोग्राम करने का ही मकसद यही है कि आप आए, प्रोग्राम देखें और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी शुरुआत करें। हमारा प्रयास है कि हम ये शुरुआत लोग भी करें। हम जो ड्रग्स के, जैसे आपने देखा डोडा के अंदर भी ड्रग्स बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसको मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग को बड़ी सख्ती से पेश आने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे काम कर रही है और पुलिस का महकमा जहां तक वो भी काम कर रहा है, तो आपकी तरफ से क्या किया? अभी हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल में देखिए, आप काउंसलिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक बच्चों को पता नहीं है, और जरूरत है स्टार्टिंग से। अभी आप 40 साल के बच्चे को, 40 साल के एक इंसान को काउंसलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना समझ सके, लेकिन जो बच्चे को काउंसलिंग करने की जरूरत है तो हम डिफरेंट स्कूलों में अब जो है काउंसलिंग से। आपने साफ तौर पे देखा तेजस्विनी एक पहल जो एनजीओ डोडा के अंदर काफी टाइम से काम कर रही है, आज फाउंडेशन डे इन्होंने डोडा के अंदर पाया, यानी कि 5 साल इस एनजीओ को हुए, और पूरा मकसद क्या था और किस तरह से ये एनजीओ काम कर रही है, साफ तौर पे जो इनके चेयरमैन है उनने साफ तौर पे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, एक्सक्लूसिव बात की। ये खास बात आप देख ले। फिलहाल की इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।